आइए क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे प्रश्नावली 1.5 का। हमने पहले 1.4 की थी, पहले उसे देख लें। ठीक है, तो देखते हैं। परिमेय अपरिमेय संख्या पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में। बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। तो पहला क्वेश्चन दिया है 2 माइनस के रूट में 5। दूसरा दिया है 3 प्लस रूट में 23 माइनस 23 रूट में। तीसरा जी है, चौथा जी, पाँचवा जी है। चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन 1 का पहला क्या है, 2 माइनस के रूट 5 पूछी है। दूसरी पूछी है क्या, 3 प्लस रूट 23 माइनस के रूट के 23। तीसरी पूछी है 2 रूट के 7/7 रूट 7। चौथा पूछा है 1/रूट। सिंपल है, खाली परिमेय अपरिमेय संख्या को ज्ञान होना चाहिए। कौन सी परिमेय होती है, अपरिमेय होती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, ये कौन सी संख्या परिमेय, ये कौन सी अपरिमेय। अपरिमेय हमें पता है वो रूट में होती है, वो अपरिमेय होती हैं। परिमेय रूट में नहीं होती, वटी में होती हैं। ठीक है, तो अपरिमेय परिमेय तो इसमें से कोई दो ही की बात हो रही है। प्रगति की संख्या प्रगति की होती है, पूर्ण भी होती है, सब होती है वैसे तो, परंतु परिमेय अपरिमेय की बात हो रही है तो ये परिमेय हो जाएगी, ये अपरिमेय। ठीक है, अच्छा किसी इसके लिए एक नोट लिखना पड़ेगा। नोट लिख लेते हैं। नोट लिखेंगे। नोट, जब किसी अपरिमेय संख्या जानते हो रूट में होते हैं, जब किसी अपरिमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ने या घटाने पर, क्या जोड़ने प्लस या घटाने पर वह परिमेय संख्या बन जाती है चाहे तो गुणा हो जाए चाहे भाग हो जाए, ये भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, कौन सी हो जाती है, ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। क्या, अपरिमेय। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो इसमें 2 परिमेय, ये है अपरिमेय, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। अब ये है, ठीक है, 3 प्लस रूट में 23 माइनस के 23। अब इसे हम सॉल्व करेंगे अगली लाइन में। इसको कोष्टक को हटाना है, चिन्ह तो जो रहेंगे, कोष्टक को इसको हटाएंगे तो माइनस के रूट के 23। यदि रूट के 23 प्लस के हैं माइनस के हैं तो कट जाएंगे आपस में। इसको इसमें से घटाएंगे तो यदि हम दिखाता हूँ, यदि रूट के 23, ठीक है, और रूट के 23 आपके लिए ले लिया, वैसे घटते नहीं है ऐसे, तो 0 बचेगा। एग्जाम्पल के लिए ये हो गया, इसमें तो 0 बचेंगे। ठीक है, ऐसे बताया मैंने। ठीक है, ये कट गए, क्या बचा 3। कौन सी संख्या, परिमेय कौन सी है, परिमेय। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर 7 2/7, ठीक है, और ये ऊपर नीचे एक से हैं। यदि इसका भाग हम इसमें करें, यदि कोई संख्या मान लो नीचे है 3, ठीक है, और ऊपर भी 3 है, फिर और पहली संख्या कोई मान लीजिए, तो मान लीजिए कोई, हाँ ऐसा मान लीजिए ये एक 6 है, तो ये इसका भाग क्या है, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। इसी प्रकार ये कट गया, कितनी बार गया, एक बार। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एक ही बार आएगी, तो 2/7। ये कौन सी संख्या है, अभी तक आराम से बताइए, परिमेय संख्या है, बटे में है। ठीक है, अपरिमेय तो आराम से माननी पड़ जाती है, जो वो अनंत बार भाग जाता है और रूट में होती है वो संख्या। अब ये कौन सी है, परिमेय। ये कौन सी अपरिमेय, जब किसी अपरिमेय संख्या का परिमेय में भाग होता क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या होगी, अपर। ठीक है, ये भी रीजनल नंबर हो गया। अब देखो 2 क्या है, यहाँ पर, ठीक है, परिमेय। ठीक है, और पाई क्या होती है, हमें इसको ध्यान रखना है। पाई मल्टीप्लाई, पाई क्या होती है, अपरिमेय। इसका मान क्या होता है, पाई की वैल्यू ध्यान रखना है। तो पाई वैल्यू होती है, जाने के 3.141। ठीक है, ये होती है, अनंत बात जाती है, अपरिमेय संख्या चली होती है। परिमेय मल्टीप्लाई होती है, क्या बन के आएगा, अपरिमेय। क्या बन के आएगा, अपरिमेय। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए हमारे, एक पहला परिमेय है, तीसरा चौथा परिमेय है, पांचवा परिमेय। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन कम आ रही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है यानी सॉल्व करना है। ये मल्टीप्लाई इसमें करनी है, फिर इससे मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसी प्रकार मल्टीप्लाई इसमें करनी है। ये खोलना है प्लस बी का होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2 का पहला सवाल। 2 का पहला सवाल है, सरल करा रहा है वो, सरल का मतलब होता है उसको सॉल्व करो।
गुणा में दे देगा, भाग में दे देगा, सरल ये होते हैं। अब इसका डिवाइड सबसे पहले किस में करना है, इसमें, ठीक है, इसमें। तो 3 × 2, ठीक है। इसके बाद किस में करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है। चिन्ह किसका, प्लस का, प्लस का आ गया। 3 × √2। अब इसका किस में करना है, अब इसी पे का इसमें करना है। तो चिन्ह किसका, प्लस का, √3 × 2। अब इसका मल्टीप्लाई दोबारा से किस में करना है, इसमें, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई फिर एक बार इसमें करना है। तो क्या आ जाएगा, +√3 × √2। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई रूट की संख्या में हो रहा है, तो 3 तो भारी रहेगा, रूट में नहीं जाएगी संख्या, रूट की अपनी जगह रहेगी, ये अपनी जगह रहेगी, खाली ये चिन्ह हट जाएगा। 3√2 प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये तो रूट में है और ये बगैर रूट में है, तो ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, इसके पीछे नहीं आएगी, इसके आगे ही आएगी। 2√3 इसी पे का इसका करेंगे तो ये संख्या अंदर चली जाएगी। 3 दूनी 6, तो रूट में दोनों, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, क्या होगा, अब देखते हैं ये संख्या, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर एक तो यहीं पे हो जाएगा, यहीं छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहीं छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। आंसर हो गया तुम्हारा, आगे करने की कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 + √3 3 - √3। इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, A² - B² का फार्मूला क्या होता है, A - B और A + B। इसका फार्मूला को याद करना तुम्हें, ठीक है। A² - B²। अब देखो ये A है, सेम है दोनों में, A ये V भी सेम है, V भी सेम है, ठीक है। एक बार माइनस किया और एक बार प्लस किया है, तो इस संख्या के रूप में लिख लो। तो 3 की पावर हम 2 कर देंगे, ठीक है, और माइनस के B की पावर भी हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ऐसे कर दो, ठीक है। तो इसे खोलेंगे तो क्या होगा, 3 × 3, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, तो इसको सॉल्व करें, 3 × 9, या रूट की संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट क्या होता है, ये रूट में है, ये भी रूट में है, ठीक है, ठीक है। जब संख्या सेम हो रूट में तो खाली उसे एक बार उतारते हैं, ठीक है। तो आ गया 3, ठीक है। तब इसे सॉल्व करेंगे कितने का, 6, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये है 5 + √2 का स्क्वायर, ये है A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस के B² प्लस के 2AB, ये वाला फॉर्मूला आ दो इसमें। तो √5 का A मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। अब A की जगह क्या लगाएंगे हम, A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है। इसको सॉल्व करो, मैंने क्या बताया था, 5 × 5 है, रूट में एक ही संख्या है, तो क्या करेंगे, एक और क्या उतार देंगे, 5 उतार देंगे, क्या उतार देंगे, 5 उतार देंगे। ये ऐसे काटना सीखो, जब किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर है तो ये काट दो, 5 आ गया। इसी प्रकार इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब है ये, ठीक है। ये है, मैंने क्या बताया, जब संख्या सेम हो तो उसके एक और उतारते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे ना लिख कर इससे इसे ये काट दिया, क्या आ गया, 5 आंसर आ गया, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो ये आ गया 2, ये अलग लगा, इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, 5 दूनी 10 हो गई है। अब ये संख्या तो आपस में जुड़ जाएंगी, 7 + 2 √10, ये हो गया आंसर, ठीक है। 2 फार्मूला हो गए, एक तो ये हो गया और एक कौन सा था, इसका -B²। ये तुम्हें याद करना है, यदि ये प्रश्नावली करके देखनी है तो, नहीं करनी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और चौथा सवाल है आपका, √5 - के √2 कोष्टक में √5 + के √2, फिर यही बार फार्मूला आ गया, इसमें यही अप्लाई होगा। तो √5 का इसका कर दो माइनस के, और B क्या है यहाँ पर, A है, इसमें B है, A है, B है, तो √2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इससे कट गए तो क्या होता है, 5 - के 2, तो क्या आ जाएगा, 5 में 2 तो 3 आंसर आ गया इसका नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, पाई को एक वृत्त की परिधि, वृत्त है, वृत्त की चारों की गोलाई को क्या कहते हैं, परिधि, उसको क्या मान लीजिए C, और जिसके व्यास का मान लीजिए D। व्यास क्या होता है, बीच की दूरी, आधी दूरी को व्यास कहते हैं, अनुपात है। तो परिभाषित कीजिए कि अर्थात पाई C/2 C/D है, तो इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, तो पाई अपरिमेय है।
आयतापरिमेय होती है। तो इस अंतर्भुज का निराकरण किस प्रकार करेंगे? तो आइए इसे करते हैं। तो मेन चीज़ है वृत्त, ठीक है। अब वृत्त, यदि हम किसी की इसकी दूरी मापें, ठीक है, तो ये तो है नहीं फिक्स ही आई, यानी 5 ही आई, 5 के बाद 0.234 ऐसे आएगी, ठीक है। ये संख्या क्या होती है? अपरिमेय। कौन सी क्या होती है? ये अपरिमेय, अपरिमेय होती है। ये क्या दिया है? ये दिया है। ये संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय। जब किसी अपरिमेय संख्या सी क्या है? परिधि है, सी परिधि है, ठीक है। जब परिधि क्या है? अपरिमेय। ये कौन सी है? परिमेय। जब अपरिमेय और परिमेय संख्या है तो ये क्या निकल के आएगा? इसका आंसर अपरिमेय, अपरिमेय होगी। ये भी अपरिमेय संख्या है, दोनों इक्वल हो गए। तो इसकी हिंदी क्या लिखनी है हमें? इसकी हिंदी लिखनी है हमें, इस तथ्य का अंतर्भुज करता हुआ प्रतीत है। तो अंतर्भुज निराकरण, तो यह दोनों में कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्या? अंतर्विरोध, विरोध नहीं है। दोनों अपरिमेय, अपरिमेय क्या अंतर्भुज? कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है पाई की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर क्या करना है? 9 पॉइंट रूट में पर, ये पहले हमने कैसे करी थी? 9.3 एक लाइन ड्रॉ की थी, उस पर उसमें नंबर देखे थे, फिर वो नीचे खींची थी, ठीक है। परंतु इस पर अपरिमेय संख्या दिखानी है, अपरिमेय संख्या दिखानी है, ठीक है। तो भाई अपरिमेय संख्या के लिए क्या क्या हो सकता है? एक स्केल और प्रकार की, ठीक है, एक स्केल की और एक प्रकार की। तो कोई नंबर ड्रॉ कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। क्या दिखाना है? 9.3, ठीक है। ये क्या रूट में है? अपरिमेय संख्या है तो हमें पता है। तो 9.3 रूट नहीं देगा, 9.3 की एक रेखा खींच लीजिए, कोई भी रेखा खींच लीजिए अपनी इच्छा से। तो उसकी लाइन लिख देना, ये लाइन ले ली, ठीक है। ये लाइन हो गई। ये कितनी दूरी हो गई? ये कितनी होगी? 9.3, ठीक है। तो यहाँ से अब 1 सेंटीमीटर इधर ले लीजिए, ये रूल है भाई। कितनी ले ली? 1 इधर ले ली। ये कितनी ले ली? 1। इसको मान लिया ए बिंदु, इसको मान लिया बी, फिर लाइन खींची अभी, इसको मान लिया सी, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी है ए की, और इसकी कितनी होगी? 6। ये होगी पॉइंट, इसको मान लीजिए ओ। यहाँ से क्या? इसकी एक अर्धवृत्त खींचिए, इसको बिंदु मानकर ओ को, क्या? अर्धवृत्त। एक प्रकार ले लीजिए, एक प्रकार ले लीजिए, और इससे एक वृत्त खींचिए। तो हम खींचते हैं, ठीक है। भाई ऐसा ही खींचना पड़ेगा, ठीक है। अर्धवृत्त बन गया, अर्धवृत्त। तो छंतक की दूरी कितनी होगी? इसकी छंतक की कितनी होगी? 1, ठीक है। ये ए हो गया, बी हो गया। तो इससे एक रेखा खींचिए, ये सी बिंदु बन गया, इससे एक रेखा खींचिए। बस ये आपको सवाल रट्टा सा मारना है इसका, क्योंकि ये सवाल है रट्टा नहीं मारने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए पॉइंट लिख लीजिए कुछ। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले 9.3 की लाइन, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन खींचिए, ठीक है। एक लाइन खींचिए। दूसरी बात, उसको 1 सेंटीमीटर तक क्या करना? आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाने क्या? आगे तो बढ़ा। जब 9.3 सेंटीमीटर तो ये हो गई, उसको 1 सेंटीमीटर पीछे, 1 सेंटीमीटर क्या? पीछे, क्या? 1 सेंटीमीटर पीछे खींचनी है, 1 सेंटीमीटर तक आगे तक लाइन खींचो, ठीक है। यानी कि ये 1 सेंटीमीटर आगे मान लीजिए इसको, क्या? आगे, ठीक है। ये हमने पहले ए सी लाइन खींची, ठीक है। पहले हमने ये खींची डायरेक्ट एक बड़ी लाइन, उसमें ये कट कर दिया। पहले सबसे पहले ये की लाइन खींचनी है, उसका 1 सेंटीमीटर लाइन ये ड्रॉ करनी है, ठीक है। और ये बी यहाँ पे मान लो, ठीक है, बी। फिर इसको तीसरे पॉइंट में अब ए व बी का मध्य बिंदु क्या निकल के आया?
बिंदु बिंदु ओ से अर्धवृत्त खींचिए। अर्धवृत्त खींच गया, चौथे पॉइंट में अर्धवृत्त खींच गया ये, ठीक है। चौथे पॉइंट में सी से ए बी पर लंब डालिए। क्या डालिए, हो गया सवाल। 4 पॉइंट ये तो आपको लर्न करने हैं, बस आपका आंसर हो गया। इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि एग्जाम्पल लिखे 9.3 है, ठीक है। इसको मान लिया हमने ए, ठीक है। इसको मान लिया क्या बी, इसको चेंज हो जाएंगे नंबर, को दिक्कत नहीं है, बी मान लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर क्या हो गई और बढ़ा ली, इतनी और बढ़ा ली, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा ली। इसको मान लिया बिंदु सी। अब इन दोनों को बिंदु मानते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, अर्धवृत्त बना दिया ये, ठीक है। अब इसके मध्य बिंदु मिल गए ये, ठीक है। अब ए सी पर एक लाइन ड्रॉ करी ये, तो ये निकल के आ गया हमारे 9.3, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5, लास्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित के हरों को परमीकरण कीजिए। परमीकरण का मतलब क्या है, ऊपर नीचे संख्या से गुणा करना है। इसका ऊपर नीचे गुणा करना है √7 से, इसके प्लस से करना है, इसमें माइनस से करना है, इसमें चिन्ह चेंज हो जाएंगे उस इनमें, ठीक है। परमीकरण उसे कहते हैं, परमीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहना परमीकरण, परिमेकरण, ये नंबर टर्म्स हैं, ये याद होने चाहिए। परमीकरण कीजिए, परमीकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है 1/√7 मल्टीप्लाई कर दो, √7 क्या लिखेंगे, परिमेकरण, परमीकरण करने पर, ये हमें लिखना है। आदमी को समझ में नहीं आएगा √7 कैसे आ गई, आंसर हर में दोनों में होगा, ठीक है। तो √7 मैंने क्या होता है, √7 मल्टीप्लाई √7 में हो रही है, तो इसको एक और उतारेंगे, ठीक है। 7 आ गया, ये हो गया परमीकरण, ठीक है। देखो ये आधा है, इसका मतलब ये आधा है, ये पूरा है। तो यदि इसको हम इससे काटे तो क्या बन के आएगा, यही बन के आएगा, सेम टू सेम यही तो बन के आएगा, ठीक है। यही तो बन के आएगा। तो इसका आंसर, ये तो मैंने बताया ये नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये परमीकरण मतलब होता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 में √7 माइनस √6 क्या लिख दो यहाँ पर, पहले मल्टीप्लाई कर दो 7 प्लस, मात्र चिन्ह चेंज करने हैं, इनके बीच के जो चिन्ह है परमीकरण करने पर जाओ, ऊपर नीचे सेम टू सेम उससे ही होंगी। हम लिख दो परमीकरण करने पर, ठीक है। क्या क्या है, खाली चिन्ह चेंज किए हैं, माइनस की जगह कर दीजिए। ऊपर तो 1 है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, नीचे है, और नीचे क्या आएगा, ये आ गया। इसमें अब बनेगा फॉर्मूला, क्या बन गया, फॉर्मूला कौन सा मैंने बताया था, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a+b, ठीक है। ये फॉर्मूला यही बताया मैंने एक बार, तो इसको फॉर्मूला में लगाना है, √7 प्लस के √6, ठीक है। अब देखो एक बार ए हो गया, बी ए हो गया, ए हो गया, बी ए हो गया, तो क्या करना है, √7 की पावर 2 लगानी है, माइनस √6 की पावर क्या लगानी है, 2 लगानी है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मैंने बताया था जब 2 बार ये होती हैं तो कट जाते हैं, ठीक है। √7 प्लस के 6 तो क्या बचा, 7 माइनस के 6 तो क्या बचा, ऊपर तो ऐसा ही रहेगा, नीचे क्या होगा 1। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए अपने आप करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो क्या ऊपर वाली तो ऐसे ऐसे ही रहेगी, नीचे वाली को क्या करेंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, रूट है, ठीक है। रूट क्या, हाँ रूट नहीं है, इसमें रूट नहीं है, ठीक है। तो इसका 2 दूनी 4 हो गया, क्या हो 2 दूनी 4, तो √7 प्लस के 2, 7 में से 4 गए तो कितने बचे 3, इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी होगी, नेक्स्ट है आपकी 1.6, ठीक है।